हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खुशी का सूट कट करेंगे। और ये ना बोल रही थी कि ये वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे तो पता नहीं, मेरे से सिर्फ खुशी ने ही सिलवाया है ये वाला सूट। ये लाइक्रा का कपड़ा है, स्ट्रेचेबल है और इसके ऊपर ना पूरे के ऊपर सितारे ही सितारे लगे हुए हैं। लाखों सितारे लगे होंगे इसके ऊपर। बस ऐसे समझ लें कि सितारों से ही बुना हुआ है सारा सूट। अगर चुभे ना फिर तो बड़ा मस्त है। तो ये ना बड़े बार का है, ज़्यादा चौड़ाई है कपड़े की, 1.5 मीटर है ये कपड़ा। पहले मुझसे पूछ के गई थी, मैंने 2.5 मीटर बोला तो उसने बोला कि दुकानदार बोलता है कि 1.5 मीटर में बन जाएगा क्योंकि इसका बर बड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है। लेंथ है 40 इंच, 43 इंच पर निशान लगा लिया है मैंने। तो अब इसे सीधा सीधा कट कर लूँगी। पहले मैंने इसको डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड किया है। तो तीरा मैंने लिया है 6 इंच और नीचे को 7 इंच लिया है। तो इसकी बस्ट है 42 इंच, चौथा भाग हो गया 10.5 इंच पर निशान लगाकर 1 इंच और 2 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। ये प्लेट वाले सूट नहीं डालती, इसलिए इसकी फिटिंग पूरी लगाएंगे। 2 इंच पर सीधा निशान बस्ट का, 8 पर कमर का, 15 पर हिप का निशान लगा दिया है। कमर है इसकी 38 इंच, 9.5 इंच चौथा भाग, हिप है 44 इंच, 11 इंच चौथा भाग। इन सब को आपस में मिला लेना है। इसके ऊपर लाइनिंग भी लगवाई थी उसने, बोलकर पूछ कर ही गई थी मेरे से लाइनिंग कितनी लानी है। लाइनिंग 2 मीटर बोला था, शर्ट का कपड़ा मैंने 2.5 मीटर बोला था। तो ये मार्जिन का निशान लगा लिया। अब इसको कट कर देना है सीधा सीधा। बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, अगर चुभे ना तो फिर तो बहुत अच्छा है। बोल रही थी सभी कलर आए हैं इस कपड़े में, तो मुझे तो नहीं पता भाई, मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, मुझे नहीं पता। लोग सिलवाने आते हैं तभी पता चलता है कि कौन सा कपड़ा चल रहा है। और ये ना ब्लैक कलर इसने लिया है, तो बोल रही थी सभी कलर में है ये सूट आया हुआ मार्केट में। 500 का सिर्फ शर्ट का कपड़ा मिला है और अगर सलवार और दुपट्टा मैचिंग करके लाएंगी ना तो 1000 रुपये में सूट पड़ जाएगा। स्टिचिंग अलग से होगी। और ये 1 इंच वाली काट भी कट कर दी है मैंने फ्रंट की। तो अब फिटिंग के निशान पक्के कर लूँगी दोनों साइड पर। वैसे तो लाइनिंग लगनी है, लेकिन मैंने सोचा लाइनिंग के अंदर से दिखाई दे जाएगा। तो लाइनिंग भी बहुत अच्छी लेके आई है, जहाँ से सूट ख़रीदा है ना वहीं से ली होगी। जो मैं लाती हूँ वो तो ट्रांसपेरेंट से अच्छी नहीं होती। तो इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा था। साइड पर ना प्लेन बच गया था, मैंने हिसाब लगा लिया था क्योंकि वो ना सिलाइयों में ही आ जाएगा, इसलिए मैंने रख लिया है प्लेन साइड से। सेंटर में सारे सितारे ही लगे हुए थे। ये फिटिंग की मार्किंग पक्की कर ली है और नेक का निशान भी लगा लिया है मैंने। नेक बोल रही थी कोई डिज़ाइन वाला बना देना, तो फिर मैंने बुकरम का ही डिज़ाइन वाला भी लाती हूँ ना पैकेट, वो वाला बना दिया था। तो ये देखिए कितनी शाइन कर रहा है ना। अगर लाइटिंग और हो तो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। शॉप पर तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, तो वहाँ तो बहुत ही चमक रहा होगा। और इसमें वाइट, ग्रीन, येलो सभी कलर आ रहे हैं इस सूट में। तो ये बैक साइड का पल्ला है और वो फ्रंट का था। इसका नेक कट कर लूँगी मैं। तो बैक साइड का जो बाद में कट किया था मैंने लाइनिंग से बना लिया था, लेकिन ना 1.5 मीटर कम है कपड़ा। ये देखें बाजू के लिए बहुत कम कपड़ा बचा है। फिर मैंने जोड़ डालकर इसकी पूरी की थी। तो बोल कर गई थी बिल्कुल हमारे कोने तक आनी चाहिए, बाजू पूरी लेनी है, 22-23 इंच चाहिए मुझे। तो ये ना 15-16 इंच आ रही है, आगे मैं जोड़ डालूँगी इसके, तो फिर बनाऊँगी मैं इसको, क्योंकि ये लंबाई नहीं पूरी आ रही थी। इसलिए ना अगर आपने ख़रीदना हो तो 2 मीटर लें, चाहे 1.25 मीटर, 1.5 मीटर में सूट तो बन जाएगा, लेकिन बाजू कम ही बनेगी। तो इसकी मैंने जोड़ डालकर इसकी बना दी है। जोड़ना पता नहीं चलना था इसलिए मैंने डाल दिया, अगर कोई और कपड़ा होता तो नहीं डालती। ये 3.5 इंच का निशान लगाया है और गुलाई डाल दी है। और कपड़े की मैंने चौड़ाई ना 9.5 इंच रखी थी। इसको सीधा सीधा कट करके आगे की तरफ जो कपड़ा बचा है इसमें से जोड़ लगाऊंगी। और नेक वगैरह तो हमने लाइनिंग से ही बना लेनी है। पूरा ही कपड़ा है, बड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा है भाई, 1.5 मीटर है, 500 रुपये का। तो ये देखें, इसको डबल फोल्ड करना है पहले। तो इसकी फ़्रॉक बनाएं तो बहुत अच्छी लगेगी ना अम्ब्रेला वाली, पर कपड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, महंगी पड़ेगी भाई। तो ये देखें आगे की तरफ जोड़ डाल दिया है। तो ये जोड़ डालने के बाद ना 23 इंच आ रही थी, तो पूरी आ जाएगी उसको बाजू। अब यहाँ से मैंने 5.5 इंच लिया है, 5 इंच तो रेडी चाहिए था, यहाँ से 7 इंच लिया था मैंने कपड़ा। ये देखें, इसको ज़्यादा ही अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाजू टाइट होगी तो फिर उसे फंसेगी नहीं। यहाँ से 7 इंच लिया है, जब फिटिंग लगाऊंगी ना तब सेट कर लूँगी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर देना है। ये देखें बाजू पूरी करने के लिए जोड़ लगाना पड़ा, इसलिए अगर नहीं डालना है जोड़ तो फिर
2.25 मीटर या 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1.5 मीटर में बाजू नहीं बचती। अभी तो इसकी लेंथ भी मैंने कम ही ली थी, 14 इंच है। तो जो लंबी लेडी होती हैं वो तो 44 इंच 45-46 इंच तक लेंथ डालती हैं, उनका तो बिल्कुल ही बाजू का कपड़ा नहीं बचेगा, इसलिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने धो के प्रेस करके रखा है, इसको भी कट कर रही हूँ बैक साइड के पल्ले के अकॉर्डिंग। फ्रंट की तो हमने काट डाली थी ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं कट करना है। तो ये देखें लाइनिंग भी कट हो गई है और ये जुड़ी हुई थी, इनको आपस में अलग कर लूँगी। मुझे पता नहीं था कि नीचे से जुड़ी है, ध्यान में निकल जाता है तो पता होता है। तो इसको अलग कर लिया है, 2 पल्ले हो गए लाइनिंग के भी। तो अब इसका नेक कट करूँगी बैक साइड का। बैक साइड का नेक मैंने अपने हिसाब से ही रख दिया था, 2.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा, क्योंकि उसने तो पिछली बार बैन वाला नेक बनवाया था, इस बार कुछ बोल कर ही नहीं गई, तो फिर मैंने अपने ही अंदाजे से रख लिया। फ़ोन नंबर भी नहीं तो पूछ लेती हूँ मैं, तो इसका नहीं है नंबर मेरे पास। ये बैक साइड का नेक है, लाइनिंग भी कट हो गया। अब इसको स्टिच करेंगे। लाइनिंग को सीधी साइड पर रखा है और ये मैंने बैक साइड का नेक है, इसको पहले रेडी कर रही हूँ। एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है छोटे बखिए के साथ, पक्की वाली। तो बड़े ध्यान के साथ इसको सेट करके रखना पड़ता है। ये लाइक्रा का कपड़ा है। अगर मैं सोचती हूँ लाइनिंग ना भी लगाते तो स्ट्रेचेबल कपड़ा था तो बहुत अच्छी फिटिंग आनी थी इसकी। तो लाइनिंग हमने लगाई है क्योंकि चुभे ना, चुभेगा तो सही। लाइनिंग भी क्या काम करती है, जो चुभने वाले होते हैं ना चुभ ही जाते हैं। अंदर से कपड़ा कट कर लेना है लाइनिंग का। तो इसको हमने अब उल्टी साइड पर पलट देना है। पहले सीधी साइड पर रख के मैंने लगा दिया था इसको। एक रफ सिलाई लगा दूंगी यहाँ पर, फिर इसे पलट देंगे। बड़ी आसानी से पलट जाएगा और हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा और लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। फ्रंट के ऊपर तो मैंने बुकरम का ही नेक बनाया है। तो अब इसको पलट के एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे ऊपर। 2 सिलाइयों में पूरा हुआ है, ये टाइम तो लग ही जाता है। ये देखें, एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है किनारे के ऊपर। तो जब मैंने कट किया था ना, सारा कमरा काला काला सा हो गया था, क्योंकि इसके सितारे जो कटिंग करते हैं हम वहाँ से निकल रहे थे। अब तो सिलाइयाँ लगाकर लॉक हो जाएंगे, पर जब कपड़ा कट करूँ ना काफ़ी बिखरते हैं सितारे, निकलते हैं। नेक रेडी करने के बाद तीरा जोड़ दिया है। अब मैं साइड वाली सिलाइयाँ लगाकर इसके ऊपर लाइनिंग भी अटैच कर दूँगी। तो ऐसे ही फ्रंट के पल्ले के ऊपर भी लाइनिंग अटैच हो जाएगी। और मेरी बात सुने, जो डांस करती हैं ना ऑर्केस्ट्रा वाली, उन्होंने ऐसे कपड़े बड़े चमकने चमकने डाले होते हैं ना, तो सुंदर तो लगते हैं। ऐसे नहीं, ऑर्केस्ट्रा वाले ही डाले तो हम भी डाल ही सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं। उन्होंने ना लाइट भी बहुत होती है शादियों में, जब डांस करती हैं इतने अच्छे लगते हैं ना, चमकने चमकने से कपड़े। तो ये लाइनिंग हमारी अटैच हो गई है। नेक भी हमारे हो गए हैं रेडी। बैक साइड का भी पल्ला मैंने रेडी किया है, अभी फ्रंट का भी करूँगी मैं। तो अब हमने ना बुकरम का नेक लगाना है फ्रंट के ऊपर। ये बैक साइड हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए। इसको साइड पे करके अब इसके ऊपर बुकरम का नेक लगाऊंगी। सबसे पहले लाइनिंग अटैच करनी है, फिर बुकरम का नेक लगाना है। तो ये लाइनिंग अटैच कर रही हूँ मैं इसके साइड की तरफ, और ऊपर तीरे की तरफ भी कर ली है। तो नीचे से लाइनिंग को फोल्ड भी करना है। सिर्फ शर्ट ही उन्होंने मेरे से स्टिच कराई थी। बोल रही थी कि सलवार प्लाजो है तो दुपट्टा भी है हमारे घर में। ब्लैक के साथ ब्लैक नहीं अच्छा लगेगा ना, कुछ और कलर कॉम्बिनेशन बना ली तो अच्छा है। पूरा ब्लैक ब्लैक तो फिर अजीब सा ही लगेगा ना। तो ये देखें, ब्लैक के साथ तो काफ़ी कलर चल जाते हैं, जैसे येलो, रेड, लाइट कलर चलेगा कोई ब्लैक के साथ ना। लाइनिंग मैंने अटैच कर दी है। मैं काफ़ी वीडियो काट छाँट कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी है, तो मेरे से इतना नहीं बोला जाएगा बहन, तो कोई लाइक भी नहीं करके जाता इसलिए। तो ये कपड़ा है लाइनिंग का बचा हुआ, यहाँ इसको ना मैंने डबल करके तो इसके ऊपर नेक चिपका दिया है। तो जो नेक है ना वो मैंने 6.5 इंच लेना है फ्रंट का। उसने बोला था छोटा ही, तो डिज़ाइन बोला था, तो ये देखिए मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है कि ये वाला डाल देती हूँ। तो खुशी हो गई थी वो, खुश हो गई थी, बोल रही थी अच्छा है। हंसती रहती है, जितना मर्जी उसको ना डांट लो तो बस खुशी रहती है, खुशी। हमेशा आके ना बोलते हैं, जैसे आज सूट दे के गए 2 दिन बाद दे देना, फिर मैं नहीं सीना और कहीं से सिलवा लो, मेरे से नहीं इतनी जल्दी होता। तो वो हंस ही जाएगी बस। मैं भी क्या करूं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में, तो फिर जल्दी जल्दी अगर कोई मांगे तो फिर मुझे ना गुस्सा ही आ जाता है। तो ये सूट का नेक हमने रेडी करके रख लिया। इसको फ्रंट के ऊपर लगाना है। निशान मैंने पहले से ही लगा कर रखे थे।
तो बड़े ध्यान के साथ सेट करके फिर ही लगाऊंगी, क्योंकि ना कपड़ा इकट्ठा होता है। ये वाला लाइक्रा है ना, स्ट्रेचेबल सा कपड़ा, ऐसे जब सिलाई लगाओ इकट्ठा होता है। मुझे तो पहले से ना डाउट लग रहा था, पता नहीं, मैंने सोचा इस कपड़े के ऊपर सिलाई आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आ रही थी बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि लाइनिंग लग गई है। अगर लाइनिंग ना होती तो शायद सिलाइयाँ लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है ऐसे कपड़े में। जो जैसा ही डिज़ाइन है ना, बिल्कुल उसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है छोटे बखिए के साथ। बिल्कुल बुकरम के किनारे के ऊपर, बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए सिलाई। तो ये हमारा नेक अटैच हो रहा है फ्रंट के ऊपर। अब अंदर से ना एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, सिलाइयाँ लगा दी है। पहले मैंने ना फ्रंट पे सेंटर में सिलाई लगाई थी, ताकि नेक को अच्छे से सेट कर दें बिल्कुल सेंटर में। और ये किनारे किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगाने के बाद अंदर से कपड़ा कट कर देना है। ऐसे डिज़ाइन वाले नेक जो होते हैं ना, बड़े ध्यान के साथ पलटने पड़ते हैं। किनारे के कोने के पास बिल्कुल साथ सिलाई के पास से कपड़ा कट करना है। अगर ज़्यादा कपड़ा रह जाए तो फिर पलटने में बड़ी मुश्किल आ जाती है, दिक्कत। तो ये कपड़ा मैंने कट कर दिया है। अब इसको ना उल्टी साइड पर पलट के नेक को रेडी कर दूँगी। बैक साइड का तो पहले ही रेडी है, फिर तीरे जोड़ने के बाद में फिटिंग लगाते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने पलट के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है बिल्कुल ध्यान के साथ। इसको अच्छे से पलट के सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ब्लैक सूट का बड़ा ट्रेंड होता है ना, वैसे तो सभी कलर अच्छे लगे, ग्रीन येलो कुछ भी ले आती, पर उसको ब्लैक ही अच्छा लगा। और ये देखिए तीरे जुड़ रहे हैं इसके, दोनों सीधी साइड अंदर रख के ना। तो एक लाइनिंग का मैंने जो बैक साइड के ऊपर लाइनिंग थी ना, उसको ऊपर से पलट दिया है। इस तरह से अंडरग्राउंड तीरा हो जाएगा। और साइड पे चुभे चाहे चुभे, तो ये तीरे के ऊपर तो नहीं चुभेगा सूट, क्योंकि मैंने तीरा ना अंडरग्राउंड बनाया है। बिल्कुल भी सिलाइयाँ नहीं दिख रही हैं बैक साइड की। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही तीरे जोड़ दिए हैं मैंने, अंडरग्राउंड वाले जोड़े थे तीरे। ये देखें, जो मैंने हाथ में पकड़ा था ना, बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिख रही। तो अब फिटिंग का निशान दिख नहीं रहा था, मैंने लगाया था ना, तो ये लाइनिंग अच्छी वाली है, इसके अंदर से निशान नहीं दिख रहे थे। तो फिर मैंने नीचे बैठ के दोबारा से फिटिंग लगाई है। और अब इसके ऊपर सिलाइयाँ की फिटिंग आपको पता ही, 42 इंच इसकी बस्ट है, 38 इंच वेस्ट है, और हिप है 44 इंच, 44 इंच। तो अब इनको सिलाइयाँ लगा देनी है फिटिंग को डबल बार। तो ये देखिए, पीछे की साइड पर मैं ध्यान दे रही थी, क्योंकि ना कपड़ा इकट्ठा होता है, ये स्ट्रेचेबल है ना कपड़ा, ऐसे ही मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो बड़े ध्यान के साथ सिलाई लगानी है, इसको दोनों साइड पे ध्यान रखना है। और ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ कि दोनों साइड पर अच्छे से कपड़ा है ना, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। एक साइड पर हो ही गया था ये, दूसरी साइड पर। तो फिर मैंने उधेड़ कर दोबारा से सिलाई लगाई थी, क्योंकि ये फिसलने वाला कपड़ा है, फिसल जाता था। ये देखें, लाइनिंग अंदर से ना इकट्ठी हो जाती थी इसकी, दूसरी साइड पर इकट्ठा हो रहा है कपड़ा। बड़े ध्यान के साथ आराम से सिलाई लगानी है फिटिंग की। इसके बाद में स्लीव लगाएंगे इसके ऊपर। तो ना मैंने इसको सिलाइयाँ वाला ही बनाया था, क्योंकि आपको बताया ना खुशी को जल्दी चाहिए था। ये देखें, ख़राब हो गया। अब दोबारा से उधेड़ कर इसको सेट करती हूँ मैं। रोज़ के कपड़े सिलने वाली मेरे से भी ये देखें हो जाता है ख़राब, ये कपड़ा ही ऐसा है। तो मैंने ना सिलाइयाँ वाला बनाया था, तरपाई वाला नहीं बनाया। एक तो उसको जल्दी चाहिए था, एक ये कपड़ा थोड़ा हैवी है, तो तरपाई इसके ऊपर ज़्यादा टिकेगी नहीं, जल्दी उधड़ जानी थी, इसलिए मैंने सिलाइयाँ वाला ही बनाया है। सिर्फ नेक के ऊपर मैंने तरपाई की थी और टिच बटन लगा दिए थे खुद ही हाथ के साथ। तो नीचे घेरे के ऊपर सिलाइयाँ ही लगाई थी। बैक साइड का नेक तो पहले से ही बना हुआ है, बाजू के ऊपर भी पक्की सिलाई ही लगा दी थी। तो अब देखें, ये नेक बन के रेडी हो गया है। बहुत सुंदर लग रही थी ये शेप ना, जब डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन भी, स्टार वाला। तो अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। मुझे पहले से ही कट कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने कट नहीं किया। अब थोड़ा मुश्किल आती है जब स्टिच हो जाए। तो नेक बनाने के बाद ये एक्स्ट्रा लाइनिंग जो है उसे कट कर लेना चाहिए, दोनों साइड पे कट करके। इसके बाद मैं स्लीव का हिसाब किताब लगाती हूँ। आर्म होल की गोलाई नापनी है, और फिर स्लीव की फिटिंग लगाएंगे, और आगे वाली काट भी डालेंगे। तो फिर हमने दोबारा खुशी आएगी, उससे पूछूंगी, खुशी चुभता तो नहीं? लेकिन खुशी ना हंसती रहती है, खुशी रहती है। उसने बोलना है नहीं, चाहे चुभेगा फिर भी नहीं बोल कर जाएगी। तो ये गुलाई नापी थी, 8.5 तक आ रही थी आर्म होल की गुलाई। और ये बाजू है, इसको पहले 8.5 पर हमने कट कर लेना है। दोनों सीधी साइड अंदर है, उल्टी साइड दोनों बाहर है। 2 पल्ले उठाए हैं और इसको हमने
इस तरह से हल्की सी गुलाई डाल लेनी है, इससे बल छल नहीं पड़ते हैं बाजू के जो आर्म होल के पास। और ये जोड़ है इसको लगाएंगे सबसे पहले। तो बाजू स्ट्रेचेबल थी और जो जोड़ लगा रही हूँ ना ये आडे थे, ये स्ट्रेचेबल नहीं थे। जोड़ लगाने के ऊपर बाद में ना ये सिलाई लगा देनी है ऊपर में एक, ताकि उठा उठा ना रहे। और ये देखें दूर से देखेंगे ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जोड़ डाला है। मैंने डाला है इसलिए मुझे दिख रहा है, जो अगर कोई दूर से देखेगा तो उसको कुछ पता नहीं चलना कि बाजू के अंदर जोड़ है। तो इसको लंबी करने के लिए तो फिर जोड़ डालना पड़ना था ना। तो इसकी लेंथ है सूट की 40 इंच थी ना, अगर कोई ज़्यादा लंबी लेडी आ जाती तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाना था बाजू के लिए। 1.5 मीटर में होती नहीं लेंथ पूरी ना, शॉप वाले तो दे देते हैं। बाजू की मोरी मैंने 4.5 इंच लगाई है और पीछे से 8.5 इंच का निशान लगाया था ना, जो निशान, तो उसके हिसाब से ऐसे बोलते हैं ना बाजू चूड़ी वाली बाजू, मतलब टाइट टाइट आगे से तो पीछे से मतलब पूरी ही होती है, बहुत अच्छी लगती है। पूरी फुल बाजू जो होती है हमारे गुट, बाजू की गुट के तक आती है जो। तो ये बाजू की फिटिंग लग चुकी है और जो काट वाली साइड है उसको आगे की तरफ रखना है और आर्म होल के अंदर डाल के ना बाजू को, दोनों फिटिंग को नीचे को फोल्ड करते हुए गोल गोल घुमाकर बाजू को हमने जोड़ देना है। ऐसे ही दूसरी बाजू को भी जोड़ेंगे। बस सूट हमारा रेडी होने वाला ही है। तो मैंने ना जल्दी जल्दी सिला था, जैसे आज से 1 दिन बाद में ही मांग रही थी खुशी। तो ये लाइनिंग वाला है, लाइनिंग ना भी लगाते तो शायद चुभता फिर भी, पर फिटिंग बहुत अच्छी आनी थी अगर लाइनिंग ना लगाते। फिर स्ट्रेचेबल हो जाना था ना, तो जितनी इसकी रेडी फिटिंग है उससे आधा इंच में कम रख लेती तो फिर बिल्कुल अच्छी सी फिटिंग आनी थी। ये बाजू भी हो गई है रेडी। शुक्र है उसने कुछ ऊपर लगवाया नहीं, सूट के आ गई तो इतने सारे सितारे हैं इसके। दूसरी बाजू भी मैंने लगा दी थी, तो अब नीचे का घेरा फोल्ड करना है। ये देखें, बस सिलाइयाँ लगा दूंगी, जैसे सिलाई रेडीमेड सूट होते हैं ना सिलाई वाले, वैसे ही बनाऊंगी मैं इसको। तो जब ये सूट कट किया था और स्टिच किया था ना, बड़े सितारे गिरे थे सारे कमरे में। 2 दिन निकलते रहे अंदर से, सफाई करो ना। तो ये देखें दोनों साइड पे घेरा फोल्ड कर लिया है नीचे वाला, और मैंने पहले से ही चेक कर लिया था इसको कि बराबर हो। अगर ऊंचा नीचा दिखता है ना, पहले आप बिछा कर देख लें कि बराबर हो जब ऐसे सिलाइयाँ लगानी है। अगर थोड़ा ऊंचा नीचा हो तो उसे कट करके सीधा कर लें। दोनों साइड का घेरा फोल्ड हो गया। अब साइड वाले चाक भी फोल्ड कर दूंगी तो बराबर है बिल्कुल भी। दोनों साइड से चेक कर रही हूँ दोबारा, क्योंकि जब स्टिच हो जाए फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए पहले से ही अच्छे से चेक कर लें आप। अब साइड वाला घेरा फोल्ड करना है। जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं ना, उसका बड़ा ध्यान से फोल्ड करना पड़ता है। ऐसे लाइनिंग के पास से पकड़ कर पहले फोल्ड करना है। तो यहाँ से ना जब सिलाई शुरू करूँगी तो 2 बार मैं लगा देती हूँ पक्की सिलाई, ताकि सिलाइयाँ निकलनी ना शुरू हो जाएं। तो हाथ से सेट करते करते अच्छे से घेरे को फोल्ड कर लेना है। ये देखें, तो मैंने ना इसके आइयाँ भी बनाई थी जो होती हैं पक्की, ताकि चाक के पास से जल्दी से उधरना शुरू हो जाता है वो ना हो। वो मैंने हाथ से, जो थोड़ा सा काम था ना मैंने खुद ही कर लिया था। एक आगे वाले नेक की तरपाई की थी, तो ये आइयाँ बनाई थी और टिच बटन भी लगा दिए थे खुद ही। तो इसको सेट करते हुए इस तरह से लेकर आना है नीचे को। ऐसे ही दूसरी साइड का भी घेरा फोल्ड कर दूंगी और सूट हमारा हो जाना है रेडी। तो मुझे सुंदर लगा सूट बहुत ही। सितारे सितारे हैं ना, बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर सा है ना। रात में डालकर निकलो तो पूरी पक्की चुड़ैल आ गई है। सोचेंगे कोई कि ये इतना ब्लैक सूट चमकना चमकना, अंधेरे में भी ये चमकेगा। दूसरी साइड का भी घेरा ऐसे ही फोल्ड कर देना है, चाक फोल्ड कर देने हैं। मतलब घेरा तो हो गया है। अच्छे से इसको सेट करते हुए फोल्ड कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पता है आपको। लाइक कर दिया करो वीडियो। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वो आती है फिर फ़ोन चलता हो ना कुछ देखते रहें तो फिर काम जल्दी हो जाता है। फ़ोन में जब स्टैंड पे लगा के काम करती हूँ फिर बोर हो जाती हूँ। तो ये देखें, दूसरी साइड का भी घेरा फोल्ड कर देना है ऐसे ही। तो इसमें बोल रही थी, मैंने उससे पूछा स्पेशली कि सभी कलर मिलते हैं। बोल रही थी कि हाँ सभी कलर हैं इस सूट में।
तो ब्लैक कलर ज़्यादा बिकता है, तो इसका ये कपड़ा ना थोड़ा सा ही रह गया था, बाकी कलर पूरे थान पड़े हुए थे भाई के पास, शॉप वाले के पास। तो ये सूट हमारा रेडी हो गया है। बाकी का काम मैं हाथ से कर लूँगी और दोबारा से चाक सेट करके देख लेती हूँ, बराबर होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।